हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन की एक ट्रिक। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड जनरली पूछ लेता है, तो उसे हैंडल कैसे कर सकते हैं आप सुपर क्विकली। ठीक है, सो जैसे कि मैंने शेडेड रीजन दिया है आपको, ये भी शेडेड रीजन है, ये भी शेडेड रीजन है, तो हाउ टू फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ऑल दीज शेडेड रीजन्स। या ये 4 शेडेड रीजन्स हैं, एक मैंने क्वाड्रेंट ले लीजिए, उसके अंदर 4 सर्कल्स लिए हैं और चारों एरियाज का शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे। रेडियस दे रखे आपको आर 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 आर, सपोज दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, सारे आर। ऐसे ये ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, इट कैन बी इक्विलेटरल, इट कैन बी आइसोसेलेस, इट कैन बी स्केलियन ट्राइंगल। और 3 सर्कल्स दे दिया आपको तीनों वर्टिसेस पे, सबका रेडियस सेम है आर 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 आर। तो आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे वेरी क्विकली। ठीक है, चलिए सीखते हैं। इससे पहले एक बारी हम एरिया ऑफ सेक्टर रिवाइज कर लेते हैं, जैसे आपको आता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? सपोज एरिया ऑफ सर्कल तो पूरा होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर पिज्जा का स्लाइस, दैट इज थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज द एंगल ऑफ दैट सेक्टर, थीटा अपॉन 360 टोटल एंगल होता है, इनटू पाई आर स्क्वायर विल गिव यू दिस एरिया ऑफ सेक्टर। डन। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। चलिए पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं और 3 हमने सर्कल बना लिए रेडियस आर 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 के। ठीक है, सपोज मैं आपसे पूछूं कि भाई हमने एक ट्राइंगल, एक ऊपर वाले सर्कल का, सपोज कोई भी एंगल ले लेते हैं, एंगल अलग अलग है माइंडेड। सपोज इसका एंगल है थीटा 1, इसका एंगल है थीटा 2, इसका एंगल है थीटा 3। डन। 3 एंगल ले लिए, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 30 60 90, एक 30 है, एक 60 है, 90। तो आप एक तो कॉन्सेप्ट है आपके पास कि तीनों का आपने सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया एंड यू फाइंड द 3 एरियाज एंड यू एड इट। ये तो नॉर्मल मेथड है, कोई ट्रिक भी तो सीखनी है कैसे हम सुपर क्विकली कर सकते हैं इसे स्मार्ट मैथमेटिक्स से। अब इस वाले का, ये दिस फर्स्ट सेक्टर का, इसका एरिया का निकालना हो तो क्या आएगा? थीटा 1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एनी डाउट्स? ठीक है, क्लियर है भाई। इस सेक्टर का मैंने एरिया निकाला है थीटा 1 अपॉन 360। सेकंड सेक्टर का इसका एरिया क्या आएगा? थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड सेक्टर का एरिया थीटा 3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल। अलग अलग एंगल्स हैं, सपोज अलग अलग है, इक्वल है फिर तो और आसान है। ठीक है, अब टोटल निकालना हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो कैसे करेंगे जी? तीनों को ऐड कर देंगे बस। ठीक है, तो थीटा 1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दैट्स इट। कॉमन क्या आ रहा है जी तीनों में से? पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक 360 भी कॉमन आ रहा है। डन। अंदर क्या बच गया? यहां से क्या बच गया जी? थीटा 1 इज लेफ्ट बिहाइंड प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अरे वाह जी, डन हो गया क्वेश्चन। अब सम ऑफ ये तीनों एंगल्स होते क्या हैं भाई? थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ये तीनों एंगल्स का सम। ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सोचना है वो आपको, सेक्टर को भूल जाइए, सर्कल को भूल जाइए। तीनों एंगल का सम क्या होता है? गुड, दैट इज व्हाट 180 डिग्री। बस ट्रिक क्या है कि आपको सम ऑफ एंगल्स पता होने चाहिए। कोई भी फिगर दे रखी हो, सम ऑफ एंगल्स इन दैट ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, एनी, अगर आपको पता है सम ऑफ एंगल्स तो डायरेक्टली आंसर आएगा। ठीक है, एनी पॉलीगन, टेक एनी पॉलीगन, किसी पॉलीगन के अंदर आप एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय तीनों का सम कितना है? 180। वी कैंसिल इट, नीचे आया 2, तो आंसर क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज योर फाइनल आंसर। The combined area of all the 3 sectors taken together, या combined shed region। डायरेक्टली अब पेपर में आपको आर की वैल्यू दे रखी हो, पुट कर दीजिए, पाई दे रखा हो, पुट कर दीजिए, वरना दैट्स द आंसर, अगर आपको सिंपल पाई आर में निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे करते हैं, एक और लेते हैं। हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इट कैन बी पैरेललोग्राम, इट कैन बी रोम्बस, इट कैन बी रेक्टेंगल, इट कैन बी स्क्वायर, एनीथिंग। ठीक है, 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है, 4 सर्कल्स बनाए, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है। कितना होता है जी? 4 एंगल्स हैं इसके क्वाड्रिलेटरल के, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, चारों का सम कितना होता है? 360। सम ऑल 4 एंगल्स का सम 360। अगर नहीं पता आपको, रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी बीच में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें आगे हेल्प करेगा। ठीक है, सपोज मैंने एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा? मैंने एक क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया।
तो एंगल्स कौन कौन से बने? 1 2 3। ये वाला पार्ट 3 है, ये वाला पार्ट 2 है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट 4, ये वाला पार्ट 5, ये वाला पार्ट 6, ठीक है। अब 1 2 3 एंगल का सम बता दो जी फटाफट। इन 3 एंगल का सम कितना होता है? गुड, इट इज 180 डिग्रीज। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इन तीनों का सम is also 180 degrees, sum of 3 angles of a triangle। अब सबका सम 1 2 3 4 5 6 सबका सम कितना आ जाएगा? 180 plus 180 that is 360। इससे हमें क्या पता चला जी कि भाई एक क्वाड्रेंटल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो फिर सिंपल अगर एरिया निकालना शेड रीजन का तो कैसे आएगा? बोलो। इसको हम हटा देते हैं। दैट इज सपोज इसका एंगल है θ1, इसका एंगल है θ2। अलग अलग हो सकता है, माइंडेड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर में हमें जो मर्जी एंगल दे, एक 30 दे, एक 60 दे, एक 75 दे, सम तो 360 रहेगा। देन पहले वाले सेक्टर का θ1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली लास्ट वाला क्या है? θ4 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। गॉट इट? अब क्या करना है? चारों को ऐड करना है बस। तो क्या कॉमन आएगा? जैसे लास्ट में आ रहा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 बाहर आ गया जी, ठीक है। चारों को जब ऐड करेंगे तो कॉमन पोर्शन क्या है? पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा सब में, देन और एक 360 कॉमन आ जाएगा। 360 क्या बच जाएगा? थीटा थीटा थीटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4। अब चारों की वैल्यू दे रखी होंगी आपको, पेपर में आप करें हर किसी सेक्टर का निकालेंगे फिर आप ऐड करेंगे, नहीं। स्मार्ट मैथमेटिक्स से चारों को कॉमन रखा, अंदर रखा, बाहर एक पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ठीक है। चारों का सम अभी हमने सीखा क्या होता है? 360। ये कैंसिल किया, आंसर क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर फॉर द कंप्लीट शेडेड रीजन। जब एक क्वाड्रेंटल दे रखा हो, कोई भी क्वाड्रेंटल हो, माइंडेड, कोई भी एंगल्स हो, चारों एंड्स पे जो सर्कल्स हैं वो इक्वल रेडियस के हों। अगर चारों वर्टिसेस पे सर्कल्स का रेडियस इक्वल है तो हमेशा शेडेड रीजन्स का एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट एक और ले लेते हैं, पॉलीगन। 5 साइड वाले लेते हैं जी। इसके बाद आप कोई भी कर पाएंगे, हेक्सागन दें, आपको ऑक्टागन दे दें, जो मर्जी देने पेपर में, विल बी एबल टू क्रैक इट। अब हमें तो पता नहीं है जी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इस पेंटागन के सारे एंगल्स का सम। ये कॉन्सेप्ट है, निकालना कैसे है? हमने इस पेंटागन को डिवाइड कर लेते हैं ट्राइंगल्स में, डिवाइड हो गए। कितने ट्राइंगल बन गए हमारे पास? एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, 3 ट्राइंगल बन गए। एंगल्स हमें पता है, एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180। दूसरे ट्राइंगल के एंगल का सम 180, तीसरे ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180। तो 3 बार हमने ट्राइंगल्स का सम लिया, तो 3 into 180 is the sum of all the angles of this pentagon। Then ये कितना आ गया? 540 आ गया। चाहे आप इसे ऐसे ही रखेंगे तब भी चलेगा, 3 into 180 भी रखेंगे तब भी चलेगा, मल्टीप्लाई करना है तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो हमें पता चल गया जी कि भाई सारे एंगल्स के सम। अब सपोज यहाँ पे θ1 बना रहा है वो एंगल यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, चेंज द कलर। यहाँ पे θ2 बना रहा है, यहाँ पे θ1 बना रहा है, यहाँ पे θ3 बना रहा है, यहाँ पे θ4 बना रहा है, यहाँ पे θ5 बना रहा है, और रेडियस है कुछ r r r r। सारे सर्कल्स इक्वल रेडियस के हैं। हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। तो वही क्या कॉमन आ जाएगा जी बाहर, ठीक है। तो एक का निकाल के हम θ1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे का θ2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो ऑन। We add them together। बाहर क्या कॉमन है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। मल्टीप्लाई किससे करें? सारे एंगल्स को ऐड करना है। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5। सबका सम हमने ऊपर निकाला था, ऐसे रख लीजिए चाहे ऐसे रख लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू ये वाली पार्ट यहाँ लिया 3 इंटू 180। डन। 180 से कैंसिल किया, 2 आया, तो आंसर क्या है? 3/2 पाई आर स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर ऑल द शेड रीजन्स टेकन टुगेदर। आपको एक पेंटागन दिया था, देन पेंटागन के शेड रीजन्स का सम निकालना था, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आपको आर की वैल्यू दे रखी हो, पाई डालना हो, यू कैन पुट इट, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं दे रखा, क्वेश्चन में कई बार आर ही दे रखा होता है, तो सिंपल आपको यहीं तक करना है, दैट्स इट।
अब इसके बाद आप ऑक्टागन करिए, हेक्सागन करिए, जो मर्जी कर सकते हैं, वेरी इजी। ठीक है, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।